हेलो एवरीवन, मैं सोनू रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलजेब्रा फास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर कराने वाला हूं जिसमें काफी बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। टॉपिक है या चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री। आज मैं ट्रिगोनोमेट्री ले रहा हूं और आज मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जिससे जो बच्चे इस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं वो भी क्या करेंगे, इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, क्लास 10th, यूके 2026 का टारगेट लेके चल रहे हैं। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और इससे रिलेटेड जितना भी जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको रिकॉल करेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जिसमें से आपको बहुत सारे बच्चों को बेसिक बातें पता भी होंगी, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में जो फंक्शंस होते हैं, टोटल कितने फंक्शन होते हैं? 6 फंक्शन होते हैं, जिसमें से पहला फंक्शन है साइन थीटा। पहला क्या है? साइन। दूसरा क्या है? कॉस। तीसरा क्या है? टेन। और फोर्थ क्या है? कोसेक। फिफ्थ क्या है? सेक। और सिक्स क्या है? कॉट। टोटल 6 फंक्शन होते हैं आपके सामने, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है। और ये क्या होते हैं, इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। सब बच्चे जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। जैसे ये 90 डिग्री है और ये भी कितना है? 90 डिग्री होता है। इसमें क्या होता है, ये वाले जो कोने होते हैं, एक एंगल सी है, एक एंगल ए है। ये दोनों एंगल जो होते हैं वो हमेशा पी से क्या होते हैं? 90 डिग्री से कम होते हैं, है ना, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री से क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए। एक बात ये समझे आप, यहां भी ये एंगल ए और ये एंगल सी, ये दोनों एंगल जो है 90 डिग्री से क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए। और दूसरी बात, 90 डिग्री के जस्ट सामने जो लेंथ होती है, जैसे ये 90 डिग्री दिख रहा है, इस 90 डिग्री का जो एंगल दिख रहा है, इसके जस्ट सामने ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो साइड आपको दिख रही है, इसे हाइपोटेन्यूस कहा जाता है। और इन दोनों एंगल में से जहां भी आपको एंगल थीटा दे रखा हो, जैसे ये एंगल थीटा दिया है, तो थीटा के जस्ट सामने वाली जो लेंथ होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है, और जो नीचे वाली लेंथ होती है वो क्या बन जाती है? बेस बन जाती है। इधर आ जाइए, अगर थीटा नीचे ना होकर थीटा ऊपर है, तो थीटा के जस्ट सामने ये लाइन आ जाएगी, ये वाली लाइन ये बन जाएगी परपेंडिकुलर और ये बन जाएगी बेस। और हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस ही रहेगा, क्योंकि वो 90 डिग्री के जस्ट सामने रहता है। जल्दी बताइए, यहां तक हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर तीनों बात क्लियर हो गई या नहीं होगी? दोबारा रिकॉल करता हूं। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस, और थीटा के सामने परपेंडिकुलर। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, देखो यहाँ परपेंडिकुलर ये बना था और यहाँ पर परपेंडिकुलर ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थीटा चेंज हो चुका है। ठीक है। बाकी जहां थीटा नहीं होता है उसके सामने क्या होता है? बेस। यहाँ थीटा नहीं है तो उसके सामने क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। दूसरी बात, ये जो 90 डिग्री होता है वो हमेशा एंगल ए और एंगल बी से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अगली बात, ये जो हाइपोटेनियस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। हाइपोटेनियस हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से क्या होता है? ग्रेटर होता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको फंक्शन दे रखे हैं, 6 फंक्शन आपको गिवन है, इन फंक्शन को आप याद कर लीजिए। साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। कॉस थीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है एंड कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। एक ये 3 फॉर्मूले हैं, आपके ये सिलेबस से कट चुके हैं, मैं मानता हूं ये 3 फॉर्मूले सिलेबस से कट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप इनको पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन देखे गए हैं। पिछली बार भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इसी से कट गया है फिर भी, है ना। मैं बता देता हूं, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। साइन 90 माइनस थीटा, अगर 90 में से थीटा जाएगा तो साइन क्या बन जाएगा? कॉस थीटा बन जाएगा। देखो ये जो मैंने ब्लैक दिखाया है ये थीटा हो गया आपके, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। ये वाला भी बताता हूं आपको थोड़ा सा और अच्छे से। ये 3 फॉर्मूले मोस्ट 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 इंपोर्टेंट हो गए आपके इस पूरे चैप्टर में। सबसे ज्यादा जो रोल निभाते हैं वो ये 3 फॉर्मूले हैं, जो कि आपने पढ़े होंगे और आपको याद भी होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। इतनी बात समझ में आ गई?
एक फॉर्मूला मैं आपको और बताता हूं, ये वाला पार्ट देख, इसको नोट कर लीजिए पहले आप अच्छे से। एक बार इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री को पूरा फिनिश करने की कोशिश करेंगे भैया, ठीक है। चलो ये वाला पार्ट समझ आ गया सबको। आप इसमें एक फॉर्मूला और भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा और कॉस थीटा डॉट कॉस थीटा। ये एक फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे पेपर में, ठीक है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर हो गया यहां तक बात? चलिए अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन के थ्रू ही हम जानेंगे कि इन फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे ही बताने लग जाऊंगा तो आपकी खोपड़ी के ऊपर से जाएगा, है ना। तो हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन में इन फॉर्मूलों का कैसे कैसे यूज करते हैं मैं आपको क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन बताता चलूंगा, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हो गया अच्छे से? कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको उस डाउट का सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। चलिए तो आज हम लेते हैं अपने इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्या दिया है क्वेश्चन में? ट्रायंगल दिया है आपको ओ पी क्यू। ओ पी क्यू एक ट्रायंगल है, और वो ट्रायंगल कौन सा है? राइट एंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल एट पी, जिसमें 90 डिग्री किसको माना गया है? पी को माना गया है। और ओपी, ओपी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर दी है। एंड ओ क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू की लेंथ कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू, साइन क्यू एंड कॉस क्यू। ये आपके सामने क्वेश्चन है ना। अच्छा क्वेश्चन है, गौर करिए भैया। आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ओ पी क्यू, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें पी एंगल क्या दे रखा है आपको? 90 डिग्री दे रखा है। ओपी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, ओ क्यू माइनस ओपी की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। तो आपको साइन क्यू और कॉस क्यू की क्या निकालनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल है, बस सामने फोकस करिए। ओ पी क्यू आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। पहले एक राइट ट्रायंगल बना दीजिए आप। इस तरीके से बनता है, सब जानते हैं, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से आपका राइट ट्रायंगल बन गया, जिसमें आपको 90 डिग्री को मानना है पी को। तो ये 90 हो गया, 90 डिग्री। और 90 वाले को क्या मानना है? पी मानना है, बताया था ना अभी। फिर अब पी तो मैंने मान लिया, अब क्या बचा? पी मानने के बाद क्या बचा? ओ और क्यू बचा। किसी को भी मान लो, इसे ओ मान लीजिए और इसे क्यू मान लीजिए। अगर आप इसे ओ और इसे क्यू मान लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। चलो ओपी की वैल्यू कितनी है? ओपी, ओपी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, तो यहां पर आ जाएगा ये 7 सेंटीमीटर। फिर आपको ओ क्यू माइनस पी क्यू, मतलब हाइपोटेनियस माइनस ये, हाइपोटेनियस माइनस ये लेंथ करने पर 1 सेंटीमीटर आता है। तो आपको साइन क्यू निकालना है, साइन क्यू कॉस क्यू। ध्यान दीजिए, थीटा की जगह पर क्या लिखा हुआ है? थीटा की जगह पर क्यू लिखा हुआ है। तो इसका मतलब एंगल कहां रखा हुआ है? एंगल इसका मतलब क्यू पे रखा हुआ है। समझ में आई बात या नहीं आई सब बच्चों को? जल्दी बोलो। यहां पर साइन क्यू लिखा है ना भाई, और यहां पर कॉस क्यू लिखा हुआ है। तो साइन क्यू और यहां भी कॉस क्यू, मतलब थीटा कहां रखा हुआ है? क्यू पे रखा हुआ है। एंगल कहां पर है? क्यू पे। और क्यू कहां पर है? क्यू यहां पर है। तो सब अब देखो कुछ हो गया। 90 के सामने हाइपोटेनियस और क्यू है यहां पर, मतलब इसके सामने परपेंडिकुलर, ये हो गया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 90 के सामने हाइपोटेनियस ये हो गया, और इसके सामने परपेंडिकुलर ये हो गया, और इसके सामने ये हो गया बेस। जल्दी बताओ, ये परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनियस पहचानना आया या नहीं आया? 90 के सामने हाइपोटेनियस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और ये वाला बेस। समझ में आया? चलो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व भाई। अब राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे एक लेंथ गिवन है, बाकी दो नहीं गिवन है, तो इसको किस तरीके से किया जाएगा? तो आप लोगों ने एक पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, सभी ने पढ़ी है ना पाइथागोरस थ्योरम, या फिर पी थ्योरम भी बोलते हैं उसको, ठीक है। चलो सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको जो गिवन है उसको लिख लो। इसमें आपको ओपी की लेंथ गिवन है,
इसमें क्या गिवन है, ओपी, ओपी की लेंथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर, एंड और क्या दिया है, ओ क्यू माइनस पी क्यू, इसकी लेंथ दे रखी है 1 सेंटीमीटर। ये दो चीजें मुझे यहाँ पर गिवन हो गई, ठीक है। चलो अब यहाँ पर लगा दो, है ना, ट्रायंगल ओ पी क्यू। इसमें आप लगा सकते हैं पी थ्योरम, पी थ्योरम बोल दीजिए चाहे पाइथागोरस थ्योरम बोल दीजिए, एक ही बात है, पी थ्योरम, ठीक है। तो पी थ्योरम क्या होती है, यहां लिख देता हूं, सभी को पता है ना पी थ्योरम क्या होती है। पी थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये तो होती है। चलो हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस ओ क्यू है, इस हाइपोटेनियस की जगह पे ओ क्यू आ जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, इसके सामने परपेंडिकुलर 7 है ना, तो ओपी है मतलब, तो ओपी का स्क्वायर। बेस क्या है, ये वाला बेस है जो कि क्यूपी है, तो ये क्यूपी का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। क्यूपी लिखो या पी क्यू लिखो एक ही बात है ना, पी क्यू लिखो चाहे क्यू पी लिखो एक ही बात है, ठीक है। अब ये प्लस का हो जाए कर दो, माइनस कर दो, तो ये बन जाएगा ओ क्यू, क्या हो गया इसको, ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। अब यहां ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ है तुम्हारे पास ओ क्यू माइनस पी क्यू, तो आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ओ क्यू प्लस पी क्यू और ओ क्यू माइनस पी क्यू, ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ओपी, ओपी की वैल्यू कितनी है, ओपी की वैल्यू 7, तो यहां पर आ जाएगा 7 का स्क्वायर। सभी को क्लियर हो रही है बातें, ठीक है। और गौर करिए, ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू की वैल्यू कितनी है 1, तो इसकी जगह पे 1 रख दो, तो ये बन जाएगा ओ क्यू प्लस पी क्यू, यहां पर आ जाएगा 1 और यहां पर आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49। 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा, ओ क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 49, ठीक है। एक ये था मेरे पास ओ क्यू माइनस पी क्यू इजकल टू 1, एक ये है मेरे पास ओ क्यू प्लस पी क्यू इजकल टू 49, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। जरा यहां तक ऑब्जर्व करिए फटाफट कि जो मैंने आपको बताया यहां तक समझ में आया या नहीं आया। दोबारा बोल देता हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है जिसमें P आपको 90 डिग्री है और आपको OP की वैल्यू 7 दे रखी है और ये डिफरेंस दे रखा है आपको 1, तो जो ये दोनों पार्ट मुझे गिवन थे उसको मैंने यहां लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। फिर मैंने इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, इसको हम P थ्योरम भी बोलते हैं। ये है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ क्यू, तो यहां पर रख दिया ओ क्यू। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है ओपी, तो इसकी जगह पे ओपी रख दिया। बेस क्या है क्यूपी, जो कि मैंने यहाँ पर पी क्यू या क्यूपी जो भी रखना था वो रख दो। प्लस का वहां जाकर माइनस हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसकी वैल्यू मुझे 1 दे रखी है, देखो दी है ना, इसकी जगह 1 रखा और 1 से डिवाइड करूंगा तो यही आएगा। एक इक्वेशन ये मिला, एक इक्वेशन ये मिला। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, मतलब इन दोनों इक्वेशन को मैं एलिमिनेशन वाले मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व करके मैं ओ क्यू और पी क्यू की वैल्यू निकालूंगा। पहले यहां तक बताओ, यहां तक बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई, ठीक है क्लियर। चलिए ये वाला पार्ट थोड़ा मिटा देता हूं मैं और आपको सॉल्व कर दिखाता हूं आगे। अब मेरे पास दो इक्वेशन हो गई हैं, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 को लेते हैं। पहला ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और दूसरा क्या है ओ क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर। इन दोनों को सॉल्व करूंगा, एक माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ओ क्यू और ओ क्यू कितना हो गया 2 ओ क्यू, 49 और 1 50 हो जाएगा। इसको से डिवाइड कर दीजिए तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 25 सेंटीमीटर मिल जाएगी। ये आया मेरे पास ओ क्यू की वैल्यू। इस ओ क्यू की वैल्यू को उठाकर आप इक्वेशन 2 में लगा दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में रख दीजिए ओ क्यू की वैल्यू
जैसे आप यहाँ पर ओ क्यू रखेंगे, ओ क्यू की वैल्यू 25 आ जाएगी, प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 49 हो जाएगा। बोलो यहां तक बात ठीक है? बोलिए यहां तक बात ठीक है? कुछ गड़बड़ हुआ क्या? सॉरी सॉरी, वो प्लस का वन था, है ना? और ओ क्यू, लेट मी चेक गाइस, 1 सेकेंड। वो थोड़ा सा ना माइक का प्रॉब्लम हो गया था। हाँ ठीक है, तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 25 हो गई। तो इस ओ क्यू को यहां रख दीजिए, इक्वेशन 2 में ये रख दिया, प्लस को हो जाएगा माइनस कर दीजिए, तो यहां बन जाएगा आपका पी क्यू इज इक्वल टू 49 माइनस का 25। ठीक है, तो यहां से आपको पी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, ये 49 लिखा है, 49 लिखा हुआ है। बोलो यहां तक बात ठीक है? ठीक है, माइनस कर दीजिए, कितना मिलेगा? 24 मिल जाएगा, 24 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ओ क्यू मिल गया 25 सेंटीमीटर, पी क्यू मिल गया 24 सेंटीमीटर। यहां तक बताइए सबको क्लियर होगी बात या नहीं होगी? ठीक है, तो इसका मतलब ओ क्यू, ओ और क्यू, है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि ओ क्यू कितना मिल गया मुझे? ओ क्यू, ओ क्यू की वैल्यू मिल गई 25, तो ये आ गया 25 सेंटीमीटर। पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू कितनी मिल गई? 24 सेंटीमीटर। तीनों मिल गए मुझे। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई? अब मुझे तीनों मिल गया, मैं तीनों आराम से सॉल्व कर सकता हूं। यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब इसको मिटा देता हूं मैं। जब आप ये वीडियो लेक्चर देखते हैं तो साथ में कॉपी पेन लेके जरूर बैठे बेटा, ठीक है? और जैसे जैसे मैं लिखाता हूं उसको नोट भी करते रहे आप। साइन क्यू निकालना है और दूसरा कॉस क्यू निकालना है। साइन का मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, आपको बताओ? साइन का बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस का क्या बताया था? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है? पी 7 सेंटीमीटर, तो यहां लगा दो 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस ये है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, 7 अपॉन 25 आपका आंसर। बेस कितना है? बेस है 24 सेंटीमीटर, तो 24 लिख देता हूं। हाइपोटेनस कितना है? 25 सेंटीमीटर, तो 25 लिख देता हूं। आंसर आ गया ये। तो इस तरीके से गाइस हम ये वाले क्वेश्चन को यहां से कंप्लीट करते हैं। आई थिंक इस वाले क्वेश्चन से आप इस वाले क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीजें जो है क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी नहीं हुई है तो आप वीडियो में बने रहें, आपको और अच्छी अच्छी बातें समझ में आएंगी और आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, है ना? इस वाले को आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यार मिटा दूं मैं? ठीक है, ये मिटा देता हूं और इसी से मिलता हुआ एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। थोड़ा सा लैंग्वेज मिटा देता हूं हल्का सा। क्वेश्चन है पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसमें राइट एंगल क्या दे रखा है आपको? इसमें राइट एंगल दे रखा है आपको क्यू, क्यू आपको एक राइट एंगल दे रखा है, और इसमें आपको दे रखा है पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू दे रखी है इसमें आपको, पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 7 की जगह पे 5 सेंटीमीटर है। और अगला क्या है? अगला है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, आपको निकालना है साइन पी, आपको निकालना है कॉस पी, एंड आपको निकालना है tan पी। तो ये वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे? बताइए, थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर इसका इसका आंसर जो है मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना? देखिए, आपको फिर से एक राइट ट्रायंगल बनाना है, आपको फिर से एक राइट ट्रायंगल बनाना है जिसमें ये 90 हो गया, और 90 वाले को क्या बोलना है? क्यू बोलना है। इसे क्यू बोल दीजिए, इसे पी बोल दीजिए, इसे आर बोल दीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला है ना क्यू वाले को 90 लेना है, क्यू वाले 90, बाकी आप इसे आर इसे पी कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू दे रखी है, तो आप क्या करेंगे? गिवन वाले पार्ट में सबसे पहले पी क्यू 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, इसे इक्वेशन 1 बोल दीजिए। ठीक है, क्या करना है इसमें? वही स्टेप करने हैं, स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, ध्यान से सुनना। पहला स्टेप, सबसे पहले आप इसमें पाइथागोरस लगाइए। सबसे पहले आप क्या लगाइए? इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद उधर वाले को माइनस करिए, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी रखना। ए प्लस बी मतलब ये वाला पार्ट मिलेगा, इसकी जगह 25 रखना। समझ रहे हो?
समझ रहे हो। और 25 को फिर उधर डिवाइड में ले जाना, फिर इक्वेशन 2 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी आपको? इक्वेशन 2 मिल जाएगी। इन दोनों इक्वेशन में आप एलिमिनेशन मेथड लगाना और यहां से आपको इसकी इन दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। इन दोनों की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर आप साइन पी, कॉस पी और टेन पी की फॉर्मूला लगाना। अभी मैंने इससे पहले फॉर्मूला लिखाए हैं आपको। साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस का बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लगाना और आपको तीनों आंसर मिल जाएंगे। इस वाले का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। फिर मुझे भी लगेगा कि हाँ बच्चे जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे थोड़ा सा उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। बोलो ठीक है यहां तक बात। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, अब आप इसको ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो करना जरूर भाई, हाँ कमेंट जरूर करना किसी ने इसका आंसर ही आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 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 है इफ, यहां पर मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इतना जो मैं करा रहा हूं आपको, अगर आप ये क्वेश्चन करके चले गए पेपर में तो फिर आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर है, समझ में आ रहा है बात या नहीं आ रहा है? और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं तो उसको अच्छे से पढ़ के चले जाओ। इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेलुएट, क्या इवेलुएट करना है मुझे? इवेलुएट करना है नंबर 1, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये वाला मुझे इवेलुएट करना है। और एक दूसरा वाला पार्ट भी दिया है इसका, नंबर 2 वाला पार्ट भी दिया है, उसमें लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये दो पार्ट दिए हैं मुझे। क्या विजिबिलिटी क्लियर है? बताइए, वीडियो क्लियर है ना? कुछ ठीक है, डन। कुछ प्रॉब्लम हो वीडियो में तो बताना, ठीक है। चलो क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन। अगर कॉट थीटा 7/8 दिया है, अगर कॉट थीटा 7/8 दिया है तो इवेलुएट, आपको इसकी वैल्यू इवेलुएट करनी है और इसकी वैल्यू इवेलुएट करनी है ना। तो कैसे करेंगे गाइस? देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो, तो गाइस इसे कैसे किया जाएगा? देखो कैसे करेंगे। नंबर वन ये हमें सॉल्व करना है। 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा है, सबने पढ़ा है, a प्लस बी और a माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला सभी ने पढ़ा है ना 9th क्लास में। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो वही लगा दो, a की जगह पे 1 रखा हुआ है और b की जगह पे साइन रखा हुआ है। यहाँ भी a की जगह पे 1 रखा हुआ है, b की जगह पे साइन, एक प्लस में एक माइनस में है। तो क्या हो जाएगा? पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर अपॉन, ऐसे यहां भी लगेगा तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ओके। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और यहां भी 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी को? चलो अभी आपको याद होगा मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, मैंने आपको अभी फॉर्मूला लिखाया था एक, देखो आ गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिखाया था। बताओ अब देखो इस वाले फॉर्मूला थोड़ा चेंज करेंगे, ये पूरा प्लस का है, वहां जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का। तो मेरे पास एक फॉर्मूला नहीं बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा ना। वैसे ही अगर मैं इस वाले कॉस को उधर ले जाऊं राइट साइड पे तो मुझे क्या मिल जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो ये दूसरा वाला फॉर्मूला बना या नहीं बना? इस वाले फॉर्मूले से ये दोनों फॉर्मूले बने या नहीं बने? अब ये सब चीजें ना बेटा प्रैक्टिस से आती हैं, है ना। अब मैं ये सोचोगे सर रटने बैठ जाओ तो भैया नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो सब समझ आएगा।
ये वाला फॉर्मूला सब बच्चे जानते ही हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो मैंने देखा है कि यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर दिख रहा है, तो अगर मैं इस वाले को उधर ले जाऊं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लगा सकता हूँ, कॉस स्क्वायर लगा सकता हूँ। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लगा सकता हूँ, कॉस स्क्वायर। फिर मैंने देखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा है, तो इसको उधर ले जाओ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या लगा सकता हूँ, साइन स्क्वायर लगा सकता हूँ। तो लगा दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर। तो यहाँ लगा दीजिए साइन स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर है यहां तक। अब यहां भी स्क्वायर है और यहां भी स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। बताइए कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं मैं, क्योंकि यहां भी स्क्वायर है और यहां भी स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लगा सकता हूं, होल स्क्वायर लगा सकता हूं। ठीक है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, सब बच्चे जानते हैं, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा, और इसका क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर। अगर आप नहीं जानते हैं तो अभी मैं इसके बाद लिखा देता हूं। पहले आप मुझे ये बताओ, ये वाली बात सबको समझ में आ गई, ये वाला मिटा दूं मैं आपको, ठीक है, ये वाला मिटा देता हूं। और आप ये वाली बात जानते हैं ना सब बच्चे, यहां पर कि जो कॉट थीटा होता है वो हमेशा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, और जो टेन थीटा होता है वो भी क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ये दोनों बातें याद रखें भाई, ये दोनों बातें याद रखें। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, और टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो मुझे क्या दिखाई दिया, कॉस अपॉन साइन दिखाई दिया, कॉस अपॉन साइन, तो इसकी जगह पे क्या आ गया, कॉट आ गया। बोलो ठीक है। अब कॉट, कॉट की वैल्यू तो दे रखी है मुझे, कॉट की वैल्यू दे रखी है मुझे 7/8, इस कॉट की जगह पे लगा दीजिए 7/8। यहाँ स्क्वायर लगाया तो अब यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 8 का 64, 64। ये आ गया आपका 49/64 आंसर। बहुत ही सिंपल है, ये जो दे रखा था वो लिखा, a प्लस ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ किया 1 माइनस साइन कॉस क्या होता है, 1 माइनस कॉस साइन, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो होल स्क्वायर, कॉस अपॉन साइन कोट, और कोट की वैल्यू कितनी है 7/8, यहाँ लगाया, इसका स्क्वायर किया, इतना आ गया। समझ में आया। दूसरा वाला पार्ट क्या दिया है, कोट, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यही आएगी, क्योंकि दूसरे वाले में भी मुझे क्या दे रखा है, दूसरे वाले में मुझे दे रखा है कोट स्क्वायर, और कोट स्क्वायर क्या, कोट की वैल्यू कितनी है 7/8 है। यहां भी स्क्वायर कर दो तो यही मिलेगा मुझे 49/64। इसका भी आंसर यही आ जाएगा। तो ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन यहां से कंप्लीट करते हैं। जल्दी बताइए यहां तक क्लियर है या नहीं है, फटाफट बताइए। अगर क्लियर नहीं है तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लो, वीडियो को थोड़ा पीछे कर लो और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, डन। चलिए, क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा सा जो थ्योरी है उसका अगर रिकॉल होता रहे तो आपका पूरा जो चैप्टर है बहुत अच्छे से आ जाएगा आपको। ठीक है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों को और लेते हैं। देखो, अब आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन पेपर में पूछे गए हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, वो इसलिए देते हैं ऐसे क्वेश्चन क्योंकि वो देखते हैं कि बच्चों ने ये समझा है चैप्टर या खाली रट के आ गए हैं बस क्वेश्चन, इसलिए इफ साइन टू ए इज इक्वल टू 2 sin a then what is the value of a, what is the value of a क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन है, देखो ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ना। इफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a, भाई आपको ये वैल्यू इसके बराबर दे रखी है और आपसे पूछ रहा है कि a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलो, लेकिन हाँ इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले तुमको एक टेबल पता होना चाहिए। आपको पता होगा, आपने पढ़ी होगी कि साइन 0 की वैल्यू, साइन 10 की वैल्यू, इसकी वैल्यू है ना। चलो पहले किसका क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं आपको टेबल बनाने का शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ठीक है,
उससे फिर फटाफट हो जाएगा ये, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे साल भर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, सबने पढ़ा है, बस थोड़ा सा रिकॉल किया जा रहा है। देखो इसमें ये वाला पार्ट दे रखा है आपको, है ना, इसमें ये दे रखा है आपको। अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, अगर आपको याद होगा तो, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, याद है? अभी लिखाया जस्ट मैंने, ये वाला फॉर्मूला लिखाया था ना, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो इसमें, साइन 2a, साइन 2a लिखा है तो साइन 2 थीटा, इसकी जगह पे ये वाला पार्ट लगा दूं, इसकी जगह पे ये वाला पार्ट लगा दो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 साइन a कॉस a इज इक्वल टू ये वाला सेम आ जाएगा, 2 साइन a आ गया। साइन 2 थीटा मतलब साइन 2a की जगह पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, इसकी जगह पे ये वाला पार्ट आ जाएगा। अब ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 साइन a कॉस a अपॉन 2 साइन a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बन गया, कॉस a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, हो गया। अब यहां पर लिखा हुआ है कॉस a इज इक्वल टू 1। अब आप मुझे बताओ, कॉस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है या नहीं होती है? जल्दी बताओ। होती है ना? पता है आपको? नहीं पता है तो इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको पूरी टेबल सिखा दूंगा। लेकिन अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन के जस्ट बाद मैं आपको टेबल बनाना सिखा दूंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर 1 कब आएगा कॉस में, जब कॉस 0 डिग्री होगा, कॉस 0 डिग्री होगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लगा दो कॉस a इज इक्वल टू, इस 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, इस 1 की जगह पे आ जाएगा कॉस 0 डिग्री। अब कॉस से कॉस कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिग्री। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। अब मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन पेपर में किताब में है आपकी? शायद नहीं है ना? तो ऐसे क्वेश्चन बना के दे देते हैं पेपर में, ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई कर लीजिएगा इसका क्वेश्चन को एक बार, ठीक है। क्लियर है बच्चों? चलो ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको टेबल बनाना सिखा देता हूं ना। चलो मिटा दू इसे, मिटा, चलो इसे मिटा देता हूं और मैं आपको एक टेबल बनाना सिखा रहा हूं। टेबल को ध्यान से देखिएगा कैसे बनाते हैं टेबल को, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले ये मैं मिटा देता हूं ऊपर वाला, थोड़ा सा स्पेस घेर रहा है ना। चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पर 6 फंक्शन होते हैं, कौन कौन से? पहला क्या बताया था, साइन थीटा, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट बताए थे। ये फंक्शन बताए थे मैंने आपको ना, ये फंक्शन हो गए। और यहाँ पर एंगल आएंगे, एंगल क्या होते हैं, 0 डिग्री होता है, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है और 90 होता है। बोलो होता है या नहीं होता है? होता है ना, ये होता है। अब आपको इसको करना कैसे है उसको जरा समझें, मेरी बात को समझने की कोशिश करें, ठीक है। देखो यहां पर जो साइन 0 होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 45 की 1/√2 होती है, 60 की √3/2 होती है और 90 की 1 होती है। अब बोलोगे सर जी ये तो किताब में भी लिखा हुआ है, इसमें नया क्या है? तो मैं आपको बता दूं ये वैल्यू आई कैसे है ना, उसको भी समझ लो एक बार। मतलब आई कैसे, वो तो एक मेथड हो गया, लेकिन आप इसको याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं। अगर आपने ये एक कर लिया तो आप सारी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं जिसमें आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो कैसे करते हैं। यहां पर टोटल है कितने, 1 2 3 4 5, 5 एंगल है ना। तो आप एक काम करिए, 0 से स्टार्ट करिए, 0 0 1 2 3 और 4। देखो 5 एंगल हो गए नहीं हो गए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 एंगल हो गए नहीं हो गए, क्योंकि यहां भी 5 एंगल है। बस मैं एक से शुरू ना करके 0 शुरू कर रहा हूं, ठीक है। इसके लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 4, 4 से सबको डिवाइड कर दो, 4 से सबको डिवाइड कर दो, कर दिया, 4 से सबको डिवाइड कर दो, देखो कर दिया। डिवाइड करने के बाद अब आप क्या करिए,
इन सबको डिवाइड कर दो। 4 से 0 का भाग करेंगे 0 आएगा, ये भाग नहीं जाएगा, इसको ऐसे रहने दो। 2 से कट रहा है ये 1/2 हो जाएगा, तो ये नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे रहने दो, 3/4 रहने दो। 4 से 4 कट रहा है 1 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब लास्ट स्टेप में आप सब नंबर पे ऊपर क्या लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए, सबके ऊपर रूट लगा दीजिए और आप इसको सॉल्व करिए। 0 का रूट 0 होता है, 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, 1 का रूट 1, 2 का रूट नहीं होता है तो इसको ऐसे रहने दो, 3 का रूट नहीं होता तो ऐसे रहने दो, 4 का 2 होता है, 1 का रूट 1 होता है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, क्या यही तो यही है? जल्दी बताइए, है या नहीं है ना? तो क्या करा मैंने सबसे पहले, अगर आप भूल जाते हैं साइन के सारे एंगल पेपर के टाइम भूल जाते हैं तो आपको 1 मिनट लगेगा फटाफट लिखने में। 0 से लेकर 4 तक नंबर लिखिए, लास्ट में 4 लिखा है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद कट करिए, जो नंबर मिलेगा सबके ऊपर रूट लगा दीजिए। तो सबका रूट लिखेंगे तो आपको ये मिलेगा, ये 0 की वैल्यू, ये 30, ये 45, ये 60 और ये 90, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। बोलो यहां तक बात समझ आई सब बच्चों को या नहीं आ गई? क्लियर हो गया? तो ये वाली बात यहां पर आ गई। अब आपको क्या करना है, ठीक है, मिटा दो इस वाले पार्ट को, ठीक है मिटा देता हूं, सबको समझ में आ गया होगा। अब आपको कॉस क्या करना है, कॉस में क्या करना है, पीछे से नंबर लिख देना है ऐसे करके, जैसे समझ रहे हो ना, पीछे से लिखने हैं नंबर। जैसे पहले लास्ट में क्या लिखा है 1, तो यहाँ 1 लिख दो, फिर यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो इसको लिख, पीछे से नंबर पकड़ो और यहाँ पर लिखते रहो, सारे नंबर पीछे से लिख दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। बोलो मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। लास्ट में 1 था तो पहले लिख दो, सेकंड लास्ट था ये लिख दो, सेकंड थर्ड था ये लिख दो, सेकंड फोर्थ था ऐसे करके लिख दो, लास्ट 1 लास्ट 2 लास्ट ऐसे करके लिख दो, लिख दिया, साइन कॉस मिल गया आपको। अब tan, सब बच्चे जानते हैं, मैंने अभी आपको क्या बताया था, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो tan थीटा होता है वो हमेशा साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशो होता है ना, ये तो बताया था मैंने आपको, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा ये है, कॉस थीटा ये है, अपॉन करना है, इसको 1 से 0 का भाग करोगे तो 0 ही आएगा, इससे इसको भाग करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर 1 बचा और नीचे √3 बचा, आया नहीं आया 1/√3, इस वाले से ये कट गया 1 आ जाएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर √3 बचेगा। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता तो वो क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड बन जाएगा। सब बच्चे जानते हैं ना, किसी भी नंबर को डी न्यूमरेटर में अगर 0 होता है, डी न्यूमरेटर में अगर 0 होता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है। तो इस तरीके से आपको साइन, कॉस और tan की वैल्यू मिल जाएगी। जल्दी बताइए बात समझ में आ गई सब बच्चों को या नहीं आ गई? क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है, अब यहां तक क्लियर हो गया। अब कॉसेक जो होता है, अब इसको सीखो, अब इसको सीखो। जो कॉसेक थीटा होता है बेटा, कॉसेक थीटा वो हमेशा 1/sin थीटा होता है, और जो सेक थीटा होता है वो हमेशा 1/cos थीटा होता है, और जो कॉट थीटा होता है वो हमेशा 1/tan थीटा होता है। tan थीटा लिख दो चाहे cos अपॉन साइन लिख दो, एक ही बात है, cos अपॉन साइन लिख दो एक ही बात है। तो यहां से क्या समझ में आया, यहां से ये समझ में आया कि जो cosec थीटा होता है वो हमेशा साइन का उल्टा होता है। 1 लिखा है ना तो रेसिप्रोकल हो गया, तो cosec 1/sin होता है, ये cosec है, और cosec किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर दो। 0 का उल्टा करोगे, 0 का उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा, 1/0 ही मिलेगा। बोलो मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड बन जाएगा, क्योंकि 0 का उल्टा 1/0 ये हो जाएगा, ठीक है, और 0 से नीचे आ रहा है तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका उल्टा करोगे तो 2 मिलेगा, इसका उल्टा करोगे तो √2 मिलेगा, इसको मतलब उल्टा मतलब पलटोगे तो 2/√3 मिलेगा, 1 को पलटोगे तो 1 ही मिलेगा। समझ में आया? सेक किसका उल्टा होता है बताओ, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस, कॉस का। एक का रिवर्स करो तो एक ही मिलेगा, इसका रिवर्स करोगे तो 2/√3 मिलेगा, इसका रिवर्स करोगे तो √2 मिलेगा, ये वाला हो गया ना। इसका रिवर्स करोगे तो 2 मिलेगा, 0 का रिवर्स करोगे तो 0 का रिवर्स हमेशा नॉट डिफाइंड, ठीक है। कॉट, कॉट किसका होता है बताओ, कॉट tan का होता है, तो 0 का रिवर्स करोगे तो नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रिवर्स करोगे √3, 1 का रिवर्स करोगे 1, √3 का 1/√3, नॉट डिफाइंड का 0, ठीक है। तो 0 का रिवर्स
नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का रिवर्स जीरो होता है। तो इस तरीके से हम साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट की टेबल को अच्छे से कर सकते हैं। बताओ क्लियर होगी बात या नहीं होगी? ठीक है बच्चों, जल्दी बोलिए यस एंड नॉट। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो तो मिटा दूं इसको मैं, मिटा देता हूं आपको। देखो आप सोच रहे होंगे सर ये तो टफ लग रहा है थोड़ा सा बनाना। एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगा। पहले बार में तो जब मैं 10th क्लास में था, हमारे सर ने हमें ये पढ़ाया था, तो पहली बार में तो मुझे भी बहुत अजीब सा लगा था कि सर इतना लंबा चौड़ा कैसे करूंगा मैं। लेकिन जब मैं 2-3 बार प्रैक्टिस करता गया तो ये मुझे बहुत आसान लगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरी की पूरी टेबल 2 मिनट से 3 मिनट के अंदर बन जानी है कंफर्म। बस फटाफट पेन लगाया और घुमाना शुरू कर दिया। और सही, और इन टेबल को बना बना के अगर क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो आपको पूरी टेबल याद भी हो जाएगी, है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन फिर भी पेपर में कोई दिक्कत ना हो, पेपर में कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्या पता टेढ़ा मेढ़ा कोई नंबर रख दो आप और उस वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाए। तो उससे अच्छा यह है कि पेपर में 2 मिनट शांत रख के पहले टेबल बना लेना, कॉपी के लास्ट वाले पन्ने पे टेबल बना लेना। इतना बड़ा नहीं लगेगा आपको टाइम, आप सोच रहे हैं कि 4-5 घंटे लग जाएंगे बनाने में, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो इसे मिटाता हूं मैं, इसे मिटाता हूं इस टेबल को, और आपको बनाना आ गई होगी टेबल। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलो अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़े, बताइए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। अब टेबल वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन इवेलुएट, हमें क्वेश्चन को इवेलुएट करना है। इवेलुएट करना है। नंबर 1 क्या है? कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है। अब जितने बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर हमें ये सब तो आता है लेकिन सर वो प्रूफमेंट वाले नहीं आते हैं। तो बेटा सब्र करो, यहाँ ये वीडियो लेक्चर हर किस्म का बच्चा देख रहा है। थोड़ा सा जिसको नहीं आता है कुछ भी वो भी देख रहा है, जो मॉडरेट है वो भी देख रहा है, थोड़ा सा हाई लेवल का है वो भी सब देख रहे हैं, है ना। तो सबके हिसाब से वीडियो बन रही है। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको सब प्रूफमेंट भी कराऊंगा, सब कराऊंगा, नो नो टेंशन, है ना। चलो यहाँ पर ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो बताइए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करना चाहेंगे? है बच्चों, बहुत आसान। क्या करना है, केवल वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व कर देना है बस, और कुछ नहीं। cos 45 की वैल्यू बताओ। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है, याद रखना है सब बच्चों को, अभी बताया मैंने आपको, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। cos 45 की वैल्यू 1/√2। sec 30 की वैल्यू, sec किसका उल्टा होता है? sec cos का उल्टा होता है, अभी बताया था ना मैंने आपको। sec थीटा किसके इक्वल होता है? 1/cos के। तो आप ऐसे भी जज कर सकते हैं, और आप ये भी बात याद रखें। ठीक है, देखो मैं एक बार लिखा दूं आपको ये वाली बात। जो साइन थीटा होता है वो 1/cos sec थीटा होता है, और जो cos थीटा होता है वो हमेशा 1/sec थीटा होता है, और जो tan थीटा होता है वो हमेशा 1/cot थीटा होता है, या फिर sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है। और इसको रिवर्स कर दो, जैसे cosec का निकालना है आपको, cosec थीटा, ये 3 याद कर लो बस, बहुत है, बहुत है। cosec थीटा जैसे यहाँ sin का है तो उसको इंटरचेंज कर दो तो 1/sin हो जाएगा। तो cosec क्या हो जाएगा? 1/sin का। sec का पता करना है, इसको इंटरचेंज कर दो 1/cos हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? इस तरीके से 6 के 6 फॉर्मूले याद रखना भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में। ठीक है, ये सब चीजें अभी हम प्रूफमेंट करेंगे ना, ये सारे फॉर्मूले उसमें लगने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। सेक सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2/√3। 2/√3 होती है ना, बोलो बोलो जल्दी बोलो। और सेक कोसेक 30 की 2 होती है। ठीक है, चलो अब आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। कैसे करोगे सॉल्व, जल्दी बताओ। बोलिए बोलिए कैसे करेंगे? चलो देखो, इसके नीचे 1 लगाओ पहले तो 1/√2 आ जाएगा, अपॉन √3 और 1 का प्रोडक्ट आएगा √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 + 2 √3 हो जाएगा।
ठीक है, ये नंबर अपॉन में है और ये नंबर अपॉन में है और ये दे रखा है इसका, तो जब ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, है ना। 1/√2 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा √3/2 प्लस 2√3 बनेगा, बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। अब इसका प्रोडक्ट करो, √3 मल्टीप्लाई करेगा तो √3 आ जाएगा अपॉन, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है बताओ, अब इसका यहाँ पे 2 कॉमन ले लूं, बताओ, तुम बोलोगे तो ये करूंगा, वैसा नहीं करूंगा मैं। 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लिया और बाहर √2 तो है ही पहले से, अंदर क्या बचा, 1 प्लस √3 बचेगा, देखो बच गया, ठीक है। यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया ना बाहर, तो यहाँ 1 प्लस √3 तो बचेगा और ये इधर आ जाएगा। अब कुछ कर सकता हूँ, अब कुछ नहीं कर सकता, छोड़ो फिर, यही तक आंसर छोड़ दो, यही आपका फाइनल आंसर हो गया, बस खत्म। लेकिन अगर आप इसे और सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ये और भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, देखो, वैसे यहां तक छोड़ दो, गलत नहीं माना जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। देखो जैसे √3 अपॉन ये वाला 2 लिखो ब्रैकेट, √2 अगर अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो √2 आ जाएगा, और √2 अगर 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो √6 आ जाएगा, रूट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना इस प्रकार से। अब सब बच्चे जानते हैं कि अगर डी न्यूमरेटर में रूट वाला पार्ट आता है तो हम उसका क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, पता है ना सभी को, 9th में सीखा है ना, √2 प्लस √6, तो आप क्या करिए, √2 माइनस √6 से न्यूमरेटर और डी न्यूमरेटर में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करा है ना 9th क्लास में, तो ये आ जाएगा √3 यहां मल्टीप्लाई करेगा तो √6 हो जाएगा, और √3 अगर अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो √18 आ जाएगा अपॉन 2। यहां पर देखो a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है ना, a प्लस बी ए माइनस बी, तो √2 का स्क्वायर आ जाएगा, √2 का स्क्वायर यहां आ जाएगा √6 का स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा √6 माइनस √18 अपॉन 2 ब्रैकेट में, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 2 बनेगा, माइनस इसे कट जाएगा तो 6 बनेगा, बराबर √6 माइनस √18, यहाँ माइनस करो, माइनस का 4 और ये मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 8 आ जाएगा। समझ में यहां तक बात, इतना समझ में आया, सब बच्चों को नहीं आया, जल्दी बताओ। अब इसके आगे यहाँ देखो, थोड़ा सा स्पेस कम है, इसके आगे यहाँ देखो, अब देखो, अब मैं तुमको एक बार बताता हूँ, इतना समझ में आया ना। अब देखो जैसे नीचे माइनस लिखा हुआ है और ऊपर ये नंबर लिखा हुआ है, वही बीच में माइनस लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ऊपर को चेंज कर दूं, पलट दूं, √18 लिखा यहां लिख दूं, इसको यहां लिख दूं, तो क्या होता है, अगर जैसे ही मैं इस वाले पार्ट को पलट दूंगा तो √18 माइनस का √6, देखो पलट दिया, तो जैसे ही मैं पलटूंगा तो एक माइनस बाहर आ जाता है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, माइनस का 8 लिखा हुआ है। क्या ये वाली बात आपको पता थी पहले से, कमेंट करके बताना मुझे। ये वाला पार्ट जो मैंने पलट दिया, ऐसे इसकी पोजीशन चेंज कर दी, 6/18 लिखा था तो 18/6 कर दिया, ठीक है, तो एक माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब इस वाले माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, √18 माइनस का √6 अपॉन 8, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। समझ में आया। पेपर में अगर आप कर रहे हैं और आपके पास समय कम है और टाइम बचा नहीं है तो आप यहाँ तक ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी का पूरा आंसर की मैच करना चाहते हैं, पूरा का पूरा आंसर मैच करना चाहते हैं, तो आप इसको पूरा अटेम्प्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देख लो गाइस कैसे किया मैंने इसका, और बताओ क्या ये वाला बात आपको समझ में आया या नहीं आया, फास्ट, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, बताइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े बेटा। ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, कर लेना इसको एक बार बढ़िया से। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है भाई, कैसे करना है इस क्वेश्चन को बताओ। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, कैसे करेंगे बताइए। कुछ नहीं करना है, tan की केवल वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर आप tan की केवल वैल्यू पुट कर दीजिए और आपको कुछ नहीं करना है इसके अलावा, ठीक है। 1 सेकेंड,
आता हूँ, अभी थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं, लेक्चर ले रहा हूँ, अभी 1 घंटा लगेगा लगभग। तू ला तो मैं तुझे सेंड कर दूंगा, मेरे फोन में है ना, फोन में है मेरे, मैं तुझे भेज दूंगा अभी। ठीक है, ठीक है गाइस, थोड़ा सा काम था, कोई बात नहीं। यहाँ आ जाओ, तो 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर दूं, तो यहाँ आ जाएगा 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो बोलो। 1/√3। नहीं पता तुम लोग का, इसका मतलब है कुछ भी। तो 1 प्लस इसकी जगह पे 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। इसे करिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है, 3 आता है, ठीक है, ठीक है। चलो इसके आगे देखो, तो ऊपर आ गया 2/√3 अपॉन ये 3 यहां मल्टीप्लाई करेगा, 3 और 1 4/3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसके नीचे 1 लगाया ना, एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4/3 आ गया, ठीक। इसे ऊपर ले जाओ, तो 2/√3 हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, समझ में आया। अगेन अब 2 से 4 काटेंगे, 2 आ जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा, 3/√2 इंटू 2 आ जाएगा, समझ में आया। चलिए अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, जैसे यहाँ ऊपर 3 लिखा हुआ है, नीचे √3 लिखा हुआ है, तो 3 को मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √3, क्योंकि रूट और रूट आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 मिलता है। जैसे अगर मान लो यहाँ 5 लिखा होता, तो 5 को मैं लिख सकता हूँ √5 इंटू √5। जैसे मान लो यहाँ 2 लिखा होता, तो मैं इसको लिख सकता था √2 इंटू √2। क्या ये सब बातें आपको पता थी या नहीं पता थी? किसी भी नंबर को आप 2 बार रूट में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, और नीचे क्या लिखा हुआ है पहले से √3, और ऐसा मुझे लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मैं इसे एक कट कर सकूं इसलिए। और ऊपर क्या बचा, ऊपर बचेगा √3/2, ये आ गया इसका फाइनल आंसर। इस तरीके से आपका आंसर क्या आएगा, √3/2 आपका आंसर मिल जाएगा। जल्दी बताओ, बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? क्या ये वाली बात आपको पता थी पहले से? अगर पता थी तो कमेंट करके बताइए, और नहीं पता थी फिर भी बताइए, मुझे भी तो पता लगे कितने बच्चे कितना सीख रहे हैं। ओके बच्चों, क्लियर हो गया। अब किताब में इससे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, केवल वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करना है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करिए, नहीं आता है तो आप कमेंट करिए मुझे, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा और उन क्वेश्चनों को सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, उस क्वेश्चन का नंबर और एक्सरसाइज मुझे भेज दीजिए कमेंट में कि सर एक्सरसाइज ये वाली है और क्वेश्चन नंबर ये है, बस। उसके बाद मैं एक डाउट सेक्शन लेने वाला हूं बहुत जल्दी, जिसमें मैं आपके खाली डाउट्स को क्लियर करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। आप जो जो भी वीडियो में मेरे कमेंट किया है कि सर ये क्वेश्चन नहीं आता है, वो क्वेश्चन नहीं आता है, मैं केवल उसी को ही सॉल्व कराऊंगा और कुछ नहीं कराने वाला। डाउट सेक्शन बहुत जल्दी लेने वाला हूं, फिलहाल यहाँ पर आप बात देखिए अच्छे से, चलिए ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं, देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है कई बार, ठीक है। इसको भी देखिएगा। क्वेश्चन है इफ tan a+b इक्वल √3 एंड tan a-b इक्वल 1/√3, ऐसा दे रखा है आपको। और साथ में ये कहा गया है आपसे कि जो a+b है, जो a+b है वो 0 डिग्री से बड़ा है, बट 90 डिग्री के इक्वल या उससे छोटा है। तो और एक बात और दी गई है इसमें, एंड जो a है वो हमेशा b से ग्रेटर होना चाहिए। जो आप a निकालेंगे वो b से क्या होना चाहिए, ग्रेटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो आपको फाइंड करना है a एंड b। इस पे आप जितना इंपोर्टेंट लगा सकते हो इस क्वेश्चन पे उतने इंपोर्टेंट लगा लो भाई, है ना। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कंफर्म। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में देखे गए हैं, तो इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा बढ़िया से, है ना। चलो कैसे करेंगे गाइस इस क्वेश्चन को, देखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या दिया है, पहले पहले दिया है tan a प्लस बी इक्वल √3, ये दिया है। ठीक है, और दूसरा क्या दिया है, दूसरा आपको दिया है tan a माइनस बी इक्वल 1/√3, ये दिया है। अब आप इसको सॉल्व करिए, कैसे करेंगे देखो, यह है tan a प्लस बी इक्वल, tan लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये वाला पार्ट आपको tan में ही देखना है। जैसे यहाँ tan लिखा है तो tan में देखो √3 किसकी वैल्यू होती है। अगर यहाँ साइन लिखा होता तो आप साइन में देखते, ठीक है। यहाँ cos लिखा होता तो आप cos में देखते वाली वैल्यू, ठीक है। तो फिलहाल tan लिखा हुआ है तो tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan में √3 होती है tan 60 की वैल्यू होती है, होती नहीं होती है। तो √3 की जगह पे मैंने क्या लगा दिया, tan 60 लगा दिया, क्योंकि tan में √3 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, चलो अब इस tan से tan कैंसिल हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये आ गया आपकी पहली इक्वेशन, जिसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से tan a माइनस बी इक्वल, tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan 30 की वैल्यू होती है। तो tan से tan कट जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा आपका a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री, ये आ गया आपके पास दूसरी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन पे आप एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए और आप सॉल्व कर लीजिए। इसमें लिखा हुआ है पहले इक्वेशन में a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, दूसरा है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। सॉल्व करिए, ये कैंसिल हो गया, a और a 2a बन जाएगा, 60 30 90 होता है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। क्लियर हो गया। इस a वैल्यू को उठाकर आप चाहे इक्वेशन 1 में लगाइए चाहे इक्वेशन 2 में लगाइए, तो आपको क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा। तो यहाँ पर a की जगह पे 45 रख दीजिए, प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो माइनस कर दीजिए, तो b इज इक्वल टू 60 में से 45 जाएगा तो 15 बचेगा, ये आ जाएगी b की वैल्यू। तो a कितना मिला 45, b कितना मिला 15। और क्वेश्चन क्या कह रहा था कि a b से बड़ा होना चाहिए, तो देखो a b से बड़ा भी है, 45 है वो 15 है। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में देखे गए हैं कई बार, है ना। बस वहां पर tan की जगह पे साइन कर देता है वो, जैसे यहाँ साइन कर देगा और यहाँ 1/2 लिख देगा, यहाँ साइन कर देगा और यहाँ पर √3/2 कर देगा, फिर आपसे बोलेगा कि a और b की वैल्यू फाइंड करो। या फिर cos लिख देगा 1/2, cos लिख देगा √3/2, या फिर cosec लिख देगा, कुछ भी लिख दे, पैटर्न यही है, पैटर्न में चेंज नहीं होगा, पैटर्न यही है। अब को इसी पैटर्न से सॉल्व करते जाना है अच्छे बच्चों की तरह। ठीक है, बोलो यहां तक बात समझ में आ गया। अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। ठीक है गाइस, चलो मिटा दू इसे। ठीक है, इसे मैंने मिटा दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इसके बाद हम प्रूफमेंट वाले क्वेश्चन की ओर करेंगे। ठीक है, इतना ही कुछ है इसमें, इतना बड़ा हुआ नहीं है ये, तो तुम समझ रहे थे कि सर क्या पता नहीं क्या है ट्रिग्नोमेट्री, कुछ नहीं है, बकवास है। चलो इधर आ जाओ, क्या है क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, यह है क्वेश्चन आपका। अगर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है तो बताओ थीटा कितना होगा। देखो ये क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में, है ना। चलो कैसे करेंगे सीखो। क्या लिखा है, साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल है। बहुत बढ़िया, एक काम करो, इस कॉस को इसके नीचे ले जाओ, क्या बन गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बचेगा। बोलो बचेगा नहीं बचेगा, सबको पता है, बचपन से जानते हो बात को। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस tan थीटा होता है, जो कि 1 आ गया।
अब tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, जल्दी बताओ। tan में 1 किसकी वैल्यू है, tan में 1 45 डिग्री की वैल्यू होती है, सबको पता है ना। tan से tan कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। अब बताओ यहां तक बात समझ आई, बच्चों को या नहीं आई, ठीक है। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं प्रूफमेंट वाले क्वेश्चन की ओर। मैं कोशिश करूंगा कि प्रूफमेंट वाले जितने क्वेश्चन है सारे करा दूं आपको, है ना, क्योंकि प्रूफमेंट वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि सारे ही क्वेश्चन करा दूं, कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करूं। अगर कोई भी मिलता जुलता मुझे क्वेश्चन मिल रहा है तो मैं इसको स्किप करा दूंगा, बाकी मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। प्रूफमेंट वाले समझ आ गए यहां तक बात। चलो इसे आप नोट कर लीजिए बढ़िया से, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने प्रूफमेंट वाले क्वेश्चन की ओर, जो कि पेपर में बहुत अच्छे से पूछते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने जितना आपको 1 घंटा हो गया होगा कम से कम लेक्चर में, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको पूरा बेसिक बताया है। अब अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा आपको। प्रूफ डेट, आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है सेक थीटा, सेक ए है, सेक थीटा ले लो तो ए ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए प्लस tan ए इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है भाई साहब। प्रूफ है सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan इज इक्वल टू 1। एलएचएस आपको दे रखा है, लेफ्ट साइड आपको दे रखा है, और लेफ्ट साइड को आपको सॉल्व करके क्या लेके आना है, राइट साइड लेके आना है। तो बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर सुशील प्रश्न है ये एकदम, ठीक है। देखो सबसे पहले एलएचएस, एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड है सेक ए 1 माइनस साइन ए, ये हो जाएगा सेक ए प्लस tan ए, ठीक है। चलो ठीक है यहां तक बात। चलो अब इसको सॉल्व करो। देखो मैं तुमको ना एक मैथड बताता हूं, और इस ट्रिक को ना तुमको याद रखना, जो मैं तुमको एक बात बताऊंगा अभी। अगर आप इस बात को ध्यान से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो प्रूफमेंट वाले सारे क्वेश्चन कर लोगे। मैं बताता हूं, कभी भी तुम्हारे सामने प्रूफमेंट वाला क्वेश्चन आए तो हमेशा एलएचएस को साइन और कॉस में ही कन्वर्ट करने की कोशिश करें। अगर tan दिया है तो साइन अपॉन कॉस कर दो, कॉट दिया है तो कॉस अपॉन साइन, हमेशा कॉस और साइन में ही लिखना है एलएचएस को। कहीं भी सेक लिखा है, कॉसेक लिखा है, कॉट लिखा है, tan लिखा है, कुछ भी लिखा है, उसको आप हमेशा साइन और कॉस में ही कन्वर्ट करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में पहले से ही साइन कॉस में कन्वर्ट है तो फिर आपको और किसी में कन्वर्ट करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, पर उसी को मॉडिफाइड तरीके से सॉल्व करना है। समझ में आया क्या बोला मैंने? नहीं आया तो क्वेश्चन देखते जाओ, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। जैसे ये एलएचएस लिखा है, और इस एलएचएस में सेक है tan है, तो मैं सेक 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 और tan इन सबको साइन और कॉस में ही कन्वर्ट करूंगा। ये पहले से ही साइन में है तो मैं इसको और कहीं कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा। समझ में आया? साइन कॉस में कन्वर्ट करना है सबको। अगर आप कर, सबसे पहला स्टेप आपका यही रहेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब बच्चे सोच रहे हैं कि सर मैं क्या करूं इस क्वेश्चन में, कि कहां से स्टार्ट करूं, तो आप स्टार्ट यहां से करिए कि सबको साइन कॉस बनाइए, सबको साइन कॉस बनाइए। जैसे सेक है तो सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, देखो बना दिया मैंने कॉस में, साइन और कॉस में ही बनाना है खाली। ये पहले से ही साइन में है तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे रहने दो। अगेन सेक है 1 अपॉन कॉस बना दो, tan है तो साइन अपॉन कॉस बना दो। समझ में आया? आपके चैप्टर में, इस वाले चैप्टर में 90% क्वेश्चन ऐसे ही है जिसमें सबको साइन कॉस में ही कन्वर्ट करना है। पहले तो 1-2 क्वेश्चन है जो थोड़े अलग हैं, मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन के साथ साथ कौन से अलग है, उनको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर होगी यहां तक बात?
अब ये पूरा का पूरा एक से मल्टीप्लाई करेगा तो यही मिलने वाला है, 1 माइनस साइन ए ही मिलने वाला है अपॉन कॉस ए आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, इधर आ जाओ, अपॉन यहां भी कॉस यहां भी कॉस, तो इसका एलसीएम भी कॉस आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। ठीक है, इक्वल। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई तो लिखा हुआ है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस कॉस से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। अब ए यहाँ क्या बचा, 1 माइनस साइन ए बचा, यहाँ क्या बचा 1 प्लस साइन ए बचा। बोलो ठीक है यहां तक बात? ठीक। अगेन यहाँ 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन लिखा हुआ है, तो a माइनस बी ए प्लस बी मतलब 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। जल्दी बताओ यहां तक बात समझ आ गई? तो बच्चों का नहीं आ गई। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। वीडियो को पूरा पीछे करिए और आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर रेड पेन से लिखा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर के बराबर होता है, लिखा था, देख लेना नीचे, कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए, यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर कैंसिल, कितना मिल गया 1। और यही मुझको प्रूफ करना था, जो कि आपका RHS है। बताइए हेंस प्रूव्ड हुआ या नहीं हुआ, हेंस प्रूव्ड हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बोलो। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये प्रूफमेंट वाला क्वेश्चन यहां से कंप्लीट करते हैं। क्या तरीका बताया मैंने आपको, स्टार्टिंग कहां से करनी है, हर क्वेश्चन को साइन कॉस में ही कन्वर्ट करना है, बस इतना अगर आप समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और इतना अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो भैया दुविधा है। ठीक है, बता दूं, चलो बता देता हूं, समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अपने प्रूफमेंट वाले क्वेश्चन की ओर, है ना। चलो नेक्स्ट प्रूफमेंट वाला क्वेश्चन क्या है, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। यह है आपका LHS को लेना है और सॉल्व करके आपको लाना है। ठीक है, चलो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताओ। फिर से वही चीज, साइन कॉस में कन्वर्ट करो। LHS क्या है, LHS है आपका कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, ये ले लिया मैंने LHS। ठीक है, चलो साइन कॉस में कन्वर्ट करो। ये वाला पार्ट तो पहले से कॉस में है, तो इसे चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ कॉट लिखा हुआ है, इसे साइन कॉस में चेंज करो। कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट को मैं लिख सकता हूँ कॉस ए अपॉन साइन ए। लिख सकता हूँ या नहीं, बताइए जल्दी बोलो। लिख सकता हूँ ना, अभी बताया मैंने आपको, कॉट को लिख सकता हूँ। यहाँ भी कॉट लिखा हुआ है, तो इसे भी आप कॉस और साइन में ये लिख दीजिए। ये तो पहले से ही कॉस में है, तो इसमें छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो यहां तक बात ठीक है बच्चों, बोलो बोलो। हाँ सर, यहाँ तक तो बात ठीक लग रही है, मुझे भी ठीक लग रही है फिलहाल। चलो कहां तक ठीक लगती है वो देख लेते हैं। अब इक्वल, गौर करिए बेटा, इसके नीचे मैं एक लगा सकता हूं ना, लगा सकता हूं ना। ऊपर देखो कॉस लिखा हुआ है, यहाँ भी कॉस लिखा हुआ है, तो ऊपर कॉस कॉमन ले लो। तो जैसे ही मैंने कॉस कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन साइन बचा, माइनस 1 अपॉन 1 बचा। कोई दुख तकलीफ बताओ। यहाँ भी कॉस लिखा है, तो कॉस कॉमन ले लो, यहां से भी मैंने कॉस ए कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन 1। बोलो कोई दुख तकलीफ, कोई दुख तकलीफ सर। इस वाले कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन कॉसेक ए होता है। अभी मैंने सारे फॉर्म लिखा है भैया। अरे भाई, जब ये तुम देख रहे हो प्रूफमेंट, अभी इससे पहले जब मैंने वीडियो को शुरू किया है तभी मैंने सारे फॉर्मूले लिखे हैं। उन सारे फॉर्मूलों को कॉपी में नोट कर लीजिए और सामने फॉर्मूले को खोल के रखिए। जब मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये फॉर्मूला देखो, तो आप फटाफट फिंगर से देख लो, हाँ सही फॉर्मूला है। ठीक है,
1 अपॉन साइन कॉसेक हो गया माइनस 1 से 1 को डिवाइड किया 1 अपॉन 1 अपॉन साइन कॉसेक हो गया माइनस 1 से 1 को डिवाइड किया 1। ये आ गया आपका आरएचएस। जल्दी बताओ ये वाला पार्ट प्रूफ हो गया या नहीं हो गया? आरएचएस आ गया या नहीं आ गया? क्या था इस क्वेश्चन में बताना जरा मुझे। हलवा क्वेश्चन है नहीं है बताओ? कोई रॉकेट साइंस है? कुछ नहीं है इसके अंदर। वही पैटर्न है, हर क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट करो। जो पहले से ही कॉस में है, जो पहले से ही साइन में है, उसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बोलो, अरे बोलो भैया। ठीक है, चलो अभी देखो, पता है इस बुक में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े अलग लेवल के चल रहे हैं। अभी मैं आपको कराऊंगा उन क्वेश्चनों को, पहले आप भी थोड़ा बेसिक कर लीजिए। जब बेसिक पकड़ लेंगे तो मैं आपको अभी लास्ट में वो 2 क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है वो दोनों। ठीक है, उन दोनों क्वेश्चनों से एक क्वेश्चन हर साल पूछता है पेपर में कंफर्म। ठीक है, तो उनको मैं कराऊंगा, बस थोड़ा सा बेसिक पढ़ लो। चैप्टर फिनिश ही है, कुछ नहीं है इसके अंदर, प्रूफमेंट ही रह गए हैं बस। ठीक है, चलो और बढ़ाए क्वेश्चन की ओर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिख रहा हूं। ठीक है, समझ जाना, प्रूफ ही करना है। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये है क्वेश्चन, इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है। सबसे पहले एलएचएस ले लो। एलएचएस, एलएचएस क्या है? एलएचएस है कॉस थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्या तरीका बताया था मैंने? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, अपना आप करो, मैं छोड़ रहा हूँ, 1 मिनट छोड़ रहा हूँ आपको, जल्दी बताओ, अपना आप करके बताओ, अपना आप करके बताओ, 1 मिनट के लिए दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट। बताओ, वीडियो को रोको वहां पर और करके बताओ। क्या तरीका था कि सबको साइन और कॉस में ही कन्वर्ट करना है। क्या करना है? साइन और कॉस में ही कन्वर्ट करना है, कर दो। कॉसेक को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन साइन लिखेंगे। देखो कॉपी में देखो, है या नहीं है कॉसेक की जगह पे? कॉट को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बोलो है या नहीं है? अभी इससे पहले कराया मैंने। इक्वल, अगली बात समझ में? अगेन अगेन यहां भी दोनों का एलसीएम साइन ही आएगा, तो साइन थीटा आ जाएगा। ऊपर 1 माइनस का कॉस थीटा। बोलो है या नहीं है? जल्दी बोलो। और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अगेन अगेन यहां स्क्वायर लिखा हुआ है, तो दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर दो। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर से अलग करो अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अलग करो। देखो कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको मैं 2 बार लिख सकता हूं अलग अलग। 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। कोई भी बच्चा इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाने की गलती ना करे। क्यों? क्योंकि जो मुझे प्रूफ करना है उसको भी देखते जाओ साथ साथ में। 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस है, तो खोलने से कोई फायदा नहीं निकलेगा इसको। ठीक है, बस स्क्वायर लिखा है तो 2 बार लिख दो, उसको लिख दिया। साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं। जल्दी बताओ यस या नो। अभी मैंने आपको बताया था ना कि साइन के मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिख के बताया था रेड पेन से, देखना कॉपी में। तो साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो 1 का अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूंगा तभी तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर 1 को मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तभी तो 1 ही रहेगा ना। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो इसको मैं लिख दूंगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। फॉर्मूला हो गया ना। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, तुम्हें हर चीज बैठी बैठी थोड़ी मिल जाएगी, थोड़ा बुद्धि भी तो लगाओ तुम लोग। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब ए माइनस कॉस ए प्लस कॉस से कैंसिल हो गया, हो गया नहीं हो गया? क्या बचा बता? यहां बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये आ गया तुम्हारा आरएचएस। इस तरीके से हम ये वाला प्रूफ करेंगे। बताओ बात समझ में आया या नहीं आया?
तू बता भाई। ओए मयंक, सनमाया नहीं आया? हाँ हाँ, वीडियो चल रही है, बोल मत, बता सनमाया नहीं आया, ऐसे ही बोल। चल ठीक है। तो ठीक है गाइस, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होता है। ये आरएचएस यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो ओ बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मिटा दूं उसे? चलो इसे मिटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी प्रूफमेंट वाले और भी क्वेश्चन रह गए हैं, अभी कराते हैं हल्के हल्के, है ना। चलो देखो, ठीक, एक ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूफमेंट वाला क्वेश्चन ये है, ये भी अंडर रूट, ये क्वेश्चन आया है पेपर में कई बार। 1 + sin A 1 - sin A इज इक्वल टू sec A + tan A, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसे कैसे करेंगे? देखो, LHS लेते हैं। यहां पर आ गया अंडर रूट 1 + sin A अपॉन 1 - sin A, ये LHS ले लिया मैंने। ठीक है, तो ये तो पहले से ही मेरा साइन में कन्वर्ट है, तो मुझे और कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले से ही है। तो आप एक काम करिए, इस वाले का रेशनलाइजेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए। जैसे नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे माइनस लिखा हुआ है, तो प्लस वाले से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 1 + sin A और 1 + sin A। तो देखो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, 1 + sin A और 1 + sin A से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको सॉल्व करिए। इक्वल अंडर रूट, ऊपर लिखा है 1 + sin 1 + sin, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + sin A का होल स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा, अपॉन A - B A + B, तो क्या हो जाएगा, A² - sin स्क्वायर। बोलो इट इज क्लियर नॉट? क्रिस्टल क्लैरिटी है या नहीं है, जल्दी बताइए। ठीक है, तो 1 + sin 1 + sin सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इक्वल अंडर रूट, तो 1 + sin A का होल स्क्वायर अपॉन 1 - sin स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। अगेन अंडर रूट, यहां भी स्क्वायर यहां भी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, 1 + sin A अपॉन कॉस A का होल स्क्वायर बन जाएगा। जल्दी बताओ बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब इस वाले स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, तो बचेगा 1 + sin A अपॉन कॉस A बनेगा, बनेगा इक्वल। समझ में आया? अब कॉस इसके नीचे ले आओ, कॉस इसके नीचे ले आओ, तो 1 यहां आ जाएगा 1/cos A प्लस यहां आ जाएगा sin A अपॉन cos A। 1/cos क्या होता है, 1/cos sec होता है। sin/cos क्या होता है, tan होता है। तो बताओ ये RHS आ गया या नहीं आ गया? कितना आसान था, कुछ था इसके अंदर, केवल रेशनलाइजेशन करना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, मुझे अभी भी याद है इसी टाइप का एक बार क्वेश्चन आया था पेपर में, बस वहां पर साइन की जगह पे कॉस कर दिया था। क्या था क्वेश्चन, मैं आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन देता हूं, एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं, HW लिखो जरा सा बच्चे। एक क्वेश्चन है, अंडर रूट 1 + cos A और 1 - cos A। अब इसका रिजल्ट क्या था, इसका आंसर क्या था वो मुझे याद नहीं है फिलहाल अभी, है ना। 1 + cos और यहां पर आ जाएगा आपका साइन नीचे, है ना, तो 1/sin cos हो जाएगा, 1/sin cos हो जाएगा, और प्लस ऊपर आ जाएगा आपका cos
और नीचे आ जाएगा साइन कॉट। हाँ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जरा आप सॉल्व करेंगे खुद अपने आप, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया था एक बार, यही क्वेश्चन था, बस वहां पर साइन की जगह पर कॉस कर दिया था। सेम इसी पैटर्न से करना है ये वाला। इस वाले का बताना आपका आंसर आया या नहीं आया। अगर आता है तो ऐसे करके थंब भेजिएगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस 1 माइनस साइन लिखा हुआ है, रेशनलाइजेशन करना सेम इसी पैटर्न से करना है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए HW है, नोट करो जल्दी से, इसको कर ले भाई, जल्दी कर ले, ठीक है। अरे बोलो भैया, समझ में आया या नहीं? तुम लोग बोलते नहीं है, बस यही कमी है तुम्हारे अंदर, मैं ही बोलता रहता हूँ, ठीक है। बता दूं, चलो नेक्स्ट प्रूफमेंट। समझ में आ रहे हैं ना? प्रूफमेंट आसान लग रहे हैं ना? सारे प्रूफमेंट करा दूंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। बस ईमानदारी से पढ़ते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूफमेंट है, कुछ नहीं। क्या है? cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इज इक्वल टू 2 sec A। ये क्वेश्चन है, LHS लेना है और सॉल्व करके 2 sec A लाना है, ठीक है। चलो कैसे करना है, देखो LHS तो ये है आपका, है ना, लिख लेना LHS, कोई दिक्कत नहीं है। cos A प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A, ठीक है। चलो कैसे करेंगे बताओ। ये तो पहले से ही साइन कॉस में कन्वर्ट है ना। ये क्वेश्चन भी क्या है, पहले से साइन कॉस में कन्वर्ट है, तो तुम्हें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करना है खाली। कैसे करो, ध्यान देखो, कभी भी तुम्हें देखो ये चीज सेम दिख रही है क्रॉस में, और ये दो चीज सेम दिख रही है क्रॉस में। कभी भी तुम्हें क्रॉस में एलिमेंट सेम दिखाई देते हैं तो आप हमेशा उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। बीच में प्लस हो माइनस हो उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, याद रखना। क्रॉस में अगर सेम दिखाई दे तो नीचे प्रोडक्ट कर दो, तो cos A ब्रैकेट में 1 प्लस साइन A कर दिया प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो cos स्क्वायर A ही आ जाएगा। ये पूरा इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर आ जाएगा। जल्दी बताओ आएगा या नहीं आएगा, है ना, बिल्कुल आएगा सर। अब cos स्क्वायर A, यहाँ पर A प्लस B का होल स्क्वायर लगा दो, तो क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB करोगे तो 2 साइन A मिल जाएगा, अपॉन नीचे वाले को ऐसे ही रहने दो, नीचे वाले से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है तुमको, 1 प्लस साइन A आ जाएगा। बोलो ठीक है, बोलो ठीक है। इक्वल, ये cos स्क्वायर ये साइन स्क्वायर एक जगह लिख लो, cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A एक तरफ लिख दिया, प्लस 1 और प्लस 2 साइन A, नीचे आ जाएगा cos A 1 प्लस साइन A। बोलो ठीक बात है ना? ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। कुछ नहीं किया मैंने, इस cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर को एक साइड लिखा ज्वाइन करके, बस। cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। रेड पेन से लिखा था स्टार्टिंग में ही, देख लेना, प्लस 1 प्लस 2 साइन A अपॉन cos A ब्रैकेट में 1 प्लस साइन A। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट 1 प्लस 1 2 होता है, 2 प्लस 2 ये साइन A अपॉन cos A। नीचे वाला तो बस शुरू से लेकर लास्ट तक वही उतरता आ रहा है ना, कोई भी अलग चीज नहीं आ रही है, ठीक है यहां तक। अगेन अब देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आएगा तो 1 प्लस साइन A। अब 2 प्लस 2 4 मत कर देना, कहीं तुम 4 कर दो, 2 मल्टीप्लाई साइन के साथ है तो जुड़ेगा नहीं, कॉमन आएगा, अपॉन cos A ब्रैकेट में 1 प्लस साइन A ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद। बोलो ठीक है, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल आउट हो गया। क्या बचेगा तुम्हारे पास बताओ,
क्या बचा तुम्हारे पास बताओ? यहाँ 2 बचा, यहाँ पर ये इससे कट जाएगा तो ऊपर 1 तो बचेगा, तो 1 अपॉन कॉस बचेगा। और 1 अपॉन कॉस क्या होता है? 1 अपॉन कॉस सेक होता है। ये आ गया आपका आरएचएस जो आपको प्रूफ करना था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखो एक बार अच्छे से क्या किया मैंने। फटाफट वीडियो को पॉज कर दो, वीडियो को पॉज करके देखो और बताओ ये बात समझ में आई सब बच्चों को या नहीं आई? जल्दी बोलो। इट इज क्लियर एंड नॉट है बच्चों? ओ बच्चों, इट इज क्लियर एंड नॉट, जल्दी बोलो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन यहां से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बढ़े, चलो वीडियो को रोक ले करो बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को रोक रख कर देख ले तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन थोड़ा देख लो एक बार। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री, then what is the value of a? तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन है आपके सामने। इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, ये अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में देखा गया है, जो बच्चे पुराने पेपर सॉल्व करते हैं उन्हें दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा भैया। आपको ये बात गिवन है यहां से लेके यहां तक, और आपसे कह रहा है कि ए निकालो। तो आपको याद होगा मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था कि tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। बताया नहीं बताया था? बताया था ना, वही लगाओ। tan थीटा की जगह पे क्या लिखा है? थीटा की जगह पे 2a लिखा हुआ है। थीटा की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 2a लिखा हुआ है। थीटा की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 2a लिखा हुआ है। तो आप भी थीटा की जगह पे 2a रख दो। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दो, ये वाला tan 2a में लगा दो, ये वाले फॉर्मूले में। यहाँ पर क्या आ जाएगा इसकी जगह पे? पहले लिख देता हूँ एक बार में। tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। tan 2a, थीटा की जगह पर 2a रखा हुआ है तो यहाँ रख दो। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? कॉट 90 माइनस 2a आ जाएगा। और यहाँ पर यही चल रहा है, कॉट a माइनस 18 डिग्री। यहाँ पर यही चल रहा है है ना? क्या हो रहा है? यही चल रहा है ना? मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं ना, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, वहां के बच्चे क्या करते हैं, जैसे कोई भी काम करेंगे ना, सर जी मैं कर रहा हूँ, सर जी मैं चल रहा हूँ, सर जी मैं खा रहा हूँ, है ना? तो वो इस लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो वही मैं सीख रहा हूँ निकल के। ठीक है, तो tan 2a को मैंने क्या कर दिया? cot 90 माइनस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो थीटा की जगह पे क्या करना है? थीटा की जगह पे 2a रख देना है। ठीक है, चलो cot से cot कट गया, cot से cot कट गया, तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। समझ में आया? अब a वाले को एक तरफ करो, विदाउट a वाले को एक तरफ करो। जैसे ये माइनस का 18 तो यहाँ जाकर कर दो प्लस, तो 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री। यहाँ पर a है, ये माइनस का हो जाकर प्लस का 2a कर दो। इसे जोड़ दो, कितना हो गया बताओ? 108। यहाँ पर जोड़ दो, 3a हो जाएगा। समझ में आया? अब 3 से डिवाइड करो, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 108 डिग्री अपॉन 3 हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 3 3 9, 3 6 18। a की वैल्यू कितनी आ गई? 36 डिग्री। इस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। अब बताओ ये प्रूफमेंट वाले क्वेश्चन पल्ले पड़े या नहीं पड़े है बच्चों? हाँ अब बोलो,
ये प्रूफमेंट वाले क्वेश्चन पल्ले पड़े या नहीं? ठीक है, तो ठीक है गाइस, आज थोड़ा वीडियो को इतने ही रोकते हैं, है ना, क्योंकि थोड़ा सा मेरा माइक का बैटरी जो है डाउन हो रहा है ना। वीडियो रुक जाएगी बीच में तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आज मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री का पहला लेक्चर पढ़ाया है। अभी एक सेकंड लेक्चर में और लेने वाला हूँ, कल संडे है, कल ले लेता हूँ एक लेक्चर, है ना। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, आधे घंटे का एक लेक्चर और आएगा ट्रिगोनोमेट्री सेकंड करके। और उस आधे घंटे के लेक्चर में आपका ट्रिगोनोमेट्री का जो प्रूफमेंट रह गए हैं वो सारे आ जाएंगे उसमें, ठीक है। और आप इस वाली वीडियो को अच्छे से देखिए, और इस वाली वीडियो को अच्छे से देखने के बाद, सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आप अपनी किताब में क्वेश्चन लगाइए, और फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करिए। कल मैं जो वीडियो लेक्चर बनाऊंगा उसमें आपके डाउट भी क्लियर कर दूंगा हैंड टू हैंड, ठीक है। और कल हम कुछ लेक्चर और करेंगे। कल जो लेक्चर मैं लेने वाला हूँ उसमें जो इंपॉर्टेंट प्रूफमेंट है उसको भी मैं कराने वाला हूँ। पेपर में 3-4 प्रूफमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उनको तो मैं करके ही जाना है। तो वो वाले क्वेश्चन मैं आपको कल लेने वाला हूँ, वाले क्वेश्चन। अभी मैंने आपको जो पढ़ाया है इतना अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपको ट्रिगोनोमेट्री में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इस बात का मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ, ठीक है। बाकी ठीक है गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, जिससे वो भी इन चीजों का बेनिफिट उठा सकें। और आप कम समय में अपना 2026 का रिजल्ट अच्छा करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे सारे वीडियो लेक्चर देखिए। इससे पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, 5-6 लेक्चर बना चुका हूँ, आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर चेक कीजिए, आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। उन सारे लेक्चर को अच्छे से वॉच करिए, अच्छे से समझिए, एक शॉर्ट नोट बनाइए जिसमें आप सारे फॉर्मूले वगैरह अच्छे से लिख सकते हैं। इतना अटेम्प्ट करिए, आप गारंटी पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और मैथ में 100 और 100 लाएंगे। इसलिए मैं अपने थंबनेल पे 100 और 100 भी लिखा हूँ, ठीक है। तो उसको अच्छे से देखें, समझिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है। और कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो जो है आपके जो डाउट है उसको मैं क्लियर कर दूंगा। तो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।